माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आयुष यूपी की काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, वो भी डिटेल में, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट मेरे पास आ रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में और काफ़ी सारा उन्हें दिक्कत हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे काउंसलिंग में, जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है, इसमें हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसा कि आप सबको पता ही है ये ओपन स्टेट है और यहाँ पे दूसरे स्टेट के भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, और तो जल्दी ही से जा कर के, अगर अभी तक आपने किसी भी और प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिला है और आप लेना चाह रहे हैं बीएमएस के किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आप डेफिनेटली आयुष यूपी की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में की हुई एक भी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है इन फ्यूचर। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, उस तरह से ही आप काउंसलिंग कीजिएगा। तो चलिए अब विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है काउंसलिंग करने में, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि आयुष यूपी की काउंसलिंग किस वेबसाइट पे होनी है। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टा पे, हर जगह आप जितना भी कोशिश हो सके सबको शेयर कीजिए, क्योंकि सबकी मदद हो सके, सबको उनका अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें किस वेबसाइट पर काउंसलिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने खोल रखा है ugcounseling.ayushup.in। आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है और इसी वेबसाइट पे आपकी आयुष यूपी की काउंसलिंग होगी, मतलब कि आयुष काउंसलिंग आपकी इसी वेबसाइट पे होगी। तो सिंपली आपको इसी को ओपन करना है, इसको आपको सिंपली सर्च करना है। कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये देखिए जो लास्ट में यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले शो हो रहा है कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। तो जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फीस है, कॉलेज लिस्ट वगैरह है। तो अगर आपको कॉलेज की लिस्ट देखनी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है ये रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, आपको इसी को ही क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसको हमें सिंपली क्रॉस कर देना है और देखिए जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ 5 जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। 5 से 12 जनवरी तक की आपकी काउंसलिंग रहेगी। जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 5 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक की रहेगा। और जो ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होती हैं वो आपकी 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक की होंगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने एक नोटिस दे रखा है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर आपने शेड्यूल नहीं देखा है तो। और जो चॉइस फिलिंग है वो 8 जनवरी से 12 जनवरी तक की रहेगी। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए थी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले इन लोग को हमें फिल करना है अपना नीट का रोल नंबर। जो भी आपका नीट का रोल नंबर है आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। नीट रोल नंबर फिल करने के बाद आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और वही डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिएगा जो कि आपने अपने जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ यूज़ की थी वही एग्जैक्टली फिल कीजिएगा, है ना। ठीक है, जैसे ही आप ये सब फिल करते हैं आपको ये सबमिट का बटन दिख रहा है, आपको इसी पे ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा और उसमें आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी होगी। तो चलिए मैं भी जल्दी से फिल कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। तो चलिए देखते हैं।
तो फ्रेंड जैसे ही आप वहाँ पे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके सबमिट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। और अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना होगा अपना मोबाइल नंबर। आपको एक करेक्ट मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID है ना, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी ये ओपन स्टेट है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, है ना। अपना एड्रेस देने के बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, मतलब कि आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं देन आप जो ये यस वाला ऑप्शन है इस पर टिक कीजिएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे जो नो वाला ऑप्शन दिख रहा है आप वहाँ पे टिक कीजिएगा, है ना। तो चलिए इसको करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो अगर आप यस पे टिक करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप यस कर दीजिएगा। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप येस कर दीजिए। पर अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं तब आपके सामने कुछ ये और इन्फॉर्मेशन मांगेगा। मतलब कि अगर आप नो पे टिक करते हैं तो आपको कुछ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि फ़िल करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या फ़िल करना है, अपना जो भी मतलब अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एक परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये बनवाना पड़ेगा। और ये जहाँ से भी आप बनवाएंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो आपको यहाँ फिल करना है। आपने किस मतलब प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, मतलब आपने जहाँ से ये इशू कराया है उस जगह का यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जिस अथॉरिटी से इशू करा है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ये जहाँ जिस तारीख को आपने इशू करा है वो तारीख डालनी पड़ेगी। और जिस मतलब कि ऑफिस या फिर जिस जगह से आपने इशू करा है वो यहाँ पे फिल करना है। तो बेसिकली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे मांगी जा रही हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसमें ही उसी सर्टिफिकेट में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कहाँ से ये इशू कराया है, कब कराया है, किस ऑफिसर से करवाया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी सर्टिफिकेट पे मिल जाएगी। पर अगर आप यहाँ पे येस वाला साइन करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर आप नो पे टिक करते हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी मतलब अदर स्टेट से हैं, यूपी से नहीं है, तो डेफिनेटली आपको नो पे ही टिक करना पड़ेगा और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। और आपको ये अलग से डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरी एक लाइन लिखी हुई है, तो उस चक्कर में आपको बनवाना पड़ेगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। और एक बार आप अगर बनवा लेते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी पे मिल जाएगी, है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद आपको क्या क्या करना है। तो ये करने के बाद यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन आता है ना कि आपको डोमिसाइल कहाँ पे सेलेक्ट, कौन से ऑप्शन पे सेलेक्ट करना, तो आप ये वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पे टिक कर सकते हैं। जनरली लोग इसी पे टिक कर रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद आता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो आपको पता ही है, सिंपली आपका अगर कोई भी रिजर्वेशन है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं या एक्स आर्मी मैन है, फ्रीडम फाइटर हैं या फिर एनसीसी आपके पास है, अगर आपने एनसीसी ले रखी है, तो आप इनमें से अगर कोई ये 4 चीज़ों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। पर अगर आपके पास ना आप फ्रीडम फाइटर हैं, ना आप एक्स आर्मी मैन हैं, ना ही आप हैंडीकैप है, ना ही आपके पास एनसीसी है, तो आप ये नील वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहला नील जो ऑप्शन दिया है, तो आप उस पर टिक कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप नील सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी भरनी है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली आपको अपनी कैटेगरी, ये देखिए, तो जैसे ही आप कैटेगरी पे टिक करेंगे आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है वो आप कैटेगरी फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब कि अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नो करेंगे। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे कैटेगरी में अपना यहाँ पे जनरल फिल कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे नो फिल किया है ना, क्योंकि जनरल में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। जनरल के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगेगा। पर अगर आप ओबीसी हैं, एससी, एसटी, इन चारों में से अगर आप कोई भी फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल के अलावा कोई और कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पे यस करना पड़ेगा। और अगर आप जनरल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सिंपली
नो पे टिक कर देना है ना। फिर आप उसमें नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास 10th या 12th में उर्दू होना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास उर्दू होना कंपलसरी है। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर आप यस कीजिए, या फिर मतलब अगर आपके पास उर्दू सब्जेक्ट था 10th या 12th में उर्दू सब्जेक्ट था तो फिर आप यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर आपके पास उर्दू सब्जेक्ट नहीं था तो फिर आप नो कर दीजिएगा, है ना। और फिर देखिए दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं, डू यू हैव पास क्लास 12th एग्ज़ाम विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। हाँ, तो अगर आप तो जो क्लास 12th में आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट था, तो अगर आपके पास ऑफ कोर्स हो गई तभी आप नीट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और ये जो यहाँ पे उर्दू वाला पूछा गया है, तो अगर आपके पास क्लास हाई स्कूल यानी कि 10th में अगर आपके पास 10th में उर्दू सब्जेक्ट था तो आपको यस करना है, 10th में उर्दू सब्जेक्ट नहीं था तो आपको नो कर देना है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्लास 12th में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो यानी कि आपको यहाँ पे वो भरना है कि आपके कितने मार्क्स आए थे, और ये वाला जो कॉलम है इसमें आपको भरना है कि टोटल कितने मार्क्स का था। यानी कि जैसे कि 12th में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होता है, तो यानी कि कुल मिला के टोटल मार्क्स जो हैं वो 500 है ना। तो यहाँ पे आपको 500 फिल करना है। फिर आपके उस 500 में से टोटल आपके कितने आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे आ रहे हैं 400, तो यहाँ पे हम 400 भरेंगे। तो ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जितने मार्क्स टोटल हैं वो आपको यहाँ भरने हैं इस जगह पर, और जो आपने खुद ऑब्टेन किए हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ भरने हैं, है ना। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो फिर यह देखिए यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे टिक कर देना है ना। सिंपल सा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको अपने क्लास 12th के मार्क्स भरने हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, हाई स्कूल के, तो यहाँ पे आपको मार्क्स भर देने हैं। फिर आप पास थे तो सब में यस 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 कर देना है। जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, फिर से वही टोटल, यानी कि इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे आप 100 भरेंगे, और इंग्लिश में आपके मान लीजिए 80 आए थे तो 80 आप यहाँ पे भरेंगे, है ना। तो इस हिसाब से आप अपने सारे मार्क्स यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे और सब में पास है तो सब में यस 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 कर दीजिएगा, है ना। फिर यही सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने आता है, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि हाई स्कूल पास फ्रॉम, आपने हाई स्कूल कहाँ से पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। फिर इंटरमीडिएट आपने यानी कि 12th कहाँ से पास किया है, तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा, जहाँ से भी आपने पास किया हो वो जगह आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सारी आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। फिर देखिए नीचे लिख कर आ रहा है सेव डाटा, ये देखिए यहाँ पे सेव डाटा का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी पे सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे सेव डाटा पे जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अब आपको जाके कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपको कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप मतलब वहाँ से सबमिट कर देंगे, सेव करने के बाद आप जैसे ही अपना वेबसाइट पर वापस आएंगे तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन। ये देखिए रजिस्ट्रेशन के जस्ट ऊपर था कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके पास एक मेल भी आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने भर रखी थी वहीं उसी पे ही आपके पास एक मेल आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जैसे ही आप मेल मतलब कि सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मेल आ जाएगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, है ना। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना है। तो जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको ये जो लॉगिन आपको दिख रहा है, लॉगिन का बटन, लॉगिन नाउ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने
पेमेंट का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा और आप जिस भी ऑप्शन से सेटिस्फाई हैं, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें, नेट बैंकिंग, SBI, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर देनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद जब चॉइस फिलिंग की डेट आएगी तो आपको चॉइस फिलिंग भी कर लेनी है। तो ये था कुछ सिंपल सा प्रोसेस, आपको कैसे आयुष यूपी की काउंसलिंग करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हमें कैसे काउंसलिंग करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस ही चल रहा है। तो इन सबको कॉलेज मिल जाए तो इसलिए आप सबकी मदद कीजिएगा। जिसको भी ज़रूरत हो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन हम मिलते हैं हमारी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।